एसएसएमबी जो है कि महेश बाबू की नेक्स्ट अपकमिंग वेंचर है, जिसके डायरेक्टर हैं राजामौली। राजामौली की ये मूवी रहेंगी जो महेश बाबू के साथ एस राजामौली एंड महेश बाबू 29, अब ये 29 क्या है मुझे तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है, बट एसएसएमबी तो महेश बाबू के नेक्स्ट वेंचर रहेंगे जो कि फॉरेस्ट बेस्ड रहेगा, ऐसा सुनने में आया है। जिसके लिए रिसेंटली महेश बाबू ने जर्मनी भी गए थे, जो कोई एक फिटनर या फिर डाइटिशियन कौन थे से मिलने के लिए, अपने डाइट को, अपने फिजिक को मेंटेन करने के लिए। अभी मूवी होंगी कम से कम 2 साल या 3 साल का प्रोजेक्ट तो रहेगा महेश बाबू का, जिसके लिए महेश बाबू की तो रिसेंट हिट थी जो गुंटूर कारम, अब फिर नेक्स्ट आएंगी यही मूवी रहेंगी एसएसएमबी। तो ये मूवी के डायरेक्टर है राजामौली, और स्टोरी और जो राइटर है इस मूवी के, जो उनके ही फादर है राजामौली के, विजेंद्र प्रसाद के रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक डायरेक्टर एक एडिटर ने पूछता है कि आप के इतने मूवीज़ बना चुके हैं, आप भी डायरेक्टर रह चुके, बट आप जो डायरेक्टर थे कितने मूवीज़ एज पर ओन डायरेक्ट करे, वो मूवीज़ उतने नहीं चले। पर जब राजामौली की मूवीज़ इतने चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का विजेंद्र प्रसाद ये जवाब देते हैं, करी तो सभी बनाते हैं, सभी डालते हैं मिर्ची नमक, बट तो जो टेस्ट किसी के ही हाथ के पकवान में ही आता है, सबके हाथ के पकवान में नहीं आता है, इस तरह से बोलना है। तो उनका वो डायरेक्ट ये मतलब है कि डायरेक्टर का हाथ पे ही रहता है स्टोरी को कैसा प्रेजेंट करना है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे कि जितने लोगों की भी मैं स्टोरीज बनाया हूँ वो अलग है, राजामौली का जो डायरेक्शन और स्टोरी को रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट, उसी तरह से समझाते हैं। और ये मूवी रहेंगी जो है 1000 करोड़ की, जिसका लंबा प्रोजेक्ट रहेगा 2 to 3 years। अब इसके बाद फिर जो कोई भी ये एक बेंचमार्क है, जो कोई भी राजामौली के साथ काम करा है उसकी तो मूवी डेफिनेट हिट हो ही जाती है, बट उसके बाद फिर वो सस्टेनेबिलिटी हिट मेंटेन करना वो सच में डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है, क्योंकि एक बेंचमार्क सेट हो जाता है ऑडियंस के लिए और एक हीरो के लिए। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ रही है, ये भी न्यूज़ है कि महेश बाबू ने खुद से ही बोल दिया कि बॉलीवुड के या हिंदी के कोई भी हीरोइन को नहीं लेंगे, सिर्फ जो भी है तेलुगु इंडस्ट्री के ही लोग रहेंगे, ऐसा इनका इंस्ट्रक्शन था। अब वो सच है या नहीं है, या रूमर्स है, वो तो मूवी के मेकिंग पे पता चलेगा कि कौन कौन इसमें ऐड ऑन होंगे। हाँ, अलबत्ता ये मूवी रहेंगी तो सिर्फ नॉन पैन इंडिया नहीं रहेंगी, ग्लोबल वाइज रिलीज होंगी, ये बात तो तय है। जैसे भी न्यूज़ आ रही है कि ये मूवी जो ग्लोबल वाइज रिलीज होंगी, जिसका प्री प्रोडक्शन और राइटिंग का काम हो चुका है, बस अब ये मूवी फ्लोर पे जाएंगे अगस्त 2024 में। अब अगर लेके चले अगस्त 2024 से 2 years 3 years बोल के भी, अगर एवरेज में 2 years भी लेके चले, तो ये मूवी कम से कम हमको रिलीज होंगी 2027 में। तो 3 years तक महेश बाबू की कोई मूवी नहीं आने वाली है। अब बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि राजामौली ने वेब सीरीज़ बना रहे हैं अल्लू अर्जुन के साथ। अब वो कितना करेक्ट है वो तो आगे जाके मालूम होगा, बट अभी तो महेश बाबू के साथ जो काम कर रहे हैं, जो मूवी फ्लोर पे जा रही है, वो मूवी रिलीज होंगे 3 years तक। इसीलिए रिसेंटली जब महेश बाबू की एक इंटरव्यू हुई थी, तब उन्होंने ये बता रहा है कि अभी मेरे को दूसरी मूवी आए तक एक ऐसी हिट होना जो लोगों को याद रहे, एक ऐसा डांस नंबर होना चाहिए जो लोगों को, पब्लिक को, मेरी ऑडियंस को याद रहे। इसलिए मैं इतना हार्ड वर्क करा था इस गाने के लिए। वो गाना था गुंटूर कारम का मिर्ची मर्ता पेटी, जिसके लिए महेश बाबू का पूरा प्रिपरेशन था, जो उन्होंने डिटेल में समझाते हैं एक इंटरव्यू में। तो उसी बेस पे उनको भी याद था कि अब मैं नेक्स्ट इतना गैप लूँगा मूवीज़ आने के लिए, क्योंकि एवरी संक्रांति को महेश बाबू की कोई ना कोई मूवी आएंगी। अब ये देखना है कि मूवी तो आएंगी, बट अब अगर राजामौली के साथ काम कर रहे हैं, जो 2 years 3 years का उनका प्रोजेक्ट रहता, इस बीच में अगर क्या आ सकती है कोई मूवी, एवरी संक्रांति को आती है, तो ये क्या संक्रांति को आएगी या कोई गैप आएगा वो तो पता नहीं, बट ऐसा तो हमेशा हुआ है कि महेश बाबू की मोस्ट ऑफ द मूवी संक्रांति को ही रिलीज़ हुई है, फेस्टिवल ऑफ संक्रांति को।
अब देखना है कि क्या वो गैप रहेगा, क्योंकि अब जब तक एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता वो लुक से बाहर नहीं आते, वो लुक को रिवील करते हुए वो जो कोई भी उसमें मेन लीड में रहते वो लोग इतने साल तक अंडर कवर हो जाते, तभी वो मूवी का हाइप बना हुआ रहता, उसके लिए लोगों में क्यूरियोसिटी रहती। इतना तो मालूम है शायद डायरेक्टर्स को, इसीलिए पब्लिक इवेंट, पब्लिक अपीयरेंस नहीं रहता जो मेन लीड में रहते राजामौली के मूवीज़ के, जो कोई भी मेन लीड में रहते। अब एक एक इंटरव्यू में जब पूछते कि विजेंद्र प्रसाद से क्यों क्यों एक हीरो और हीरोइन जो कोई भी मेन लीड है उनको इतना हाइप बना के रखते हैं, बाकी के लोगों को एवरेज में क्यों रखते, बोले तो मूवी पूरी गोल फिरती है जो लीड के लिए, तो लीड हीरो पे के बेस पे मूवी की स्टोरी लिखी जाती है। जब मैं बाहुबली बना रहा था तब भी मेरे जहन में प्रभास ही थे, प्रभास की को याद करके ही मैं मोस्ट ऑफ द स्टोरी बनाया था, ऐसा विजेंद्र प्रसाद का कहना है। अब ये मूवी जो आएंगी SSMB 29 वो तो महेश बाबू के बेस पे ही रहेंगी। देखेंगे कि ये मूवी कब से कितने कितने इसके लुक्स बाहर आएंगे। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।